अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सहारियात। आज 15 जून का दिन है और बाहर शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, और बाहर की गर्मी के साथ जो चीज़ मैंने नोट की कि हमारे रवैयों में भी शिद्दत आती जा रही है। बहुत ज़्यादा गुस्सा ज़्यादा होता जा रहा है, स्ट्रेस लेवल पीक कर रहे हैं, आवाज़ें ऊंची होती चली जा रही हैं। और फिर ये सवाल मैंने खुद से किया कि और मुझे लगा कि ये सवाल मुझे आप सबसे भी करना चाहिए, और बेहतरीन तो ये है कि हम सब ये सवाल अपने आप से करें कि हम आदम के बेटे, हवा की बेटी, जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास राज और दुलार से ख़ास मिट्टी से गूंथ के बनाया, फिर हमारे लिए इस दुनिया का मसनद बनाया, हमें क्राउन ऑफ क्रिएशन तख्लीक दिया, अपना नायब बना के उतारा, जहन की बेहतरीन फैसिलिटीज़ दी। हम चाहें तो हम खुदा की ताकत से, उसकी मदद से हम मिरेकल्स जो है वो कर सकते हैं दूसरों की ज़िंदगियों में और अपनी ज़िंदगियों में भी। तो हमें जो इतनी ताकत दी, हमें जो अपनी कुदरत के बहुत ख़ास चुनिंदा कतरे दिए, और इस हद तक हमारे अंदर इन्वेस्ट किया कि अल्लाह ताला का एक इंतहाई लाडला जब उसने आदम को सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत बदल कर दिया फौरी तौर पे। तो हम जो इतने स्पेशल हैं, हम जो इतनी मोहब्बत से बनाए गए हैं, हम जो इतने ख़ास हैं, क्यों हमने अपनी ज़ात का रिमोट कंट्रोल जो है वो दूसरों को गाहे बगाहे दे दिया? क्यों छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हमें गुस्से में मुब्तला कर देती हैं? क्यों हमारी जो इनबॉर्न सलाहियतें हैं, एबिलिटीज़ हैं, कंपैशन, काइंडनेस, मोहब्बत, माफ़ करना, हम इतनी आसानी से उनको खो देते हैं। हमें जिसको बाकी क्रिएशन के ऊपर एक बर्तरी दी गई, तो बादशाह का मिजाज ये तो नहीं कि वो बात बात पे अपने तख्त में से उतर जाए, बात बात पे किसी का छोटा सा रवैया उसको हर्ट कर दे या गुस्सा दिला दे। बादशाह के अंदाज में तो एक बेनियाजी होती है, एक खूबसूरती होती है, ये उसे अपनी बर्तरी का एहसास होता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़िम्मेदारी का एहसास होता है। और फिर वो क्या करता है कि वो टेकिंग के रोल से, लेने के रोल से गिविंग के रोल में आ जाता है। फिर वो आम चीज़ों को बांटना शुरू कर देता है, फिर उसकी सखावत ज़्यादा हो जाती है। जो चीज़ हमें खुद को चाहिए अपने लिए दूसरों से, वो कंपेनियनशिप हो, वो मोहब्बत हो, वो गैर मशरूत हमदर्दी हो, क्यों ना हम वो दूसरों को देना शुरू कर दें और अपनी ज़ात को खुद डिज़ाइन करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने किसी बहुत प्यारे के लिए फूलों का तोहफा लेके जाएं तो हम एक एक फूल का रंग चुनते हैं, एक एक फूल की टाइप चुनते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे मिठाई की दुकान पे किसी अपने अजीज़ के लिए मिठाई लेने जाएं तो हम एक एक मिठाई चुनते हैं कि हम क्या क्या जो लवाजमात लेके जाना चाहते हैं। अगर हम किसी ड्रेस को डिज़ाइन करने लगे तो उसके कलर को सोचते हैं, उसकी लेस को, उसके बटन्स को सोचते हैं। तो अपने आप से मोहब्बत करना शुरू करें, अपना रिमोट कंट्रोल खुद अपने हाथ में लें, दूसरों को जो दिया हुआ है उसे रिक्लेम करें, अपनी पावर को, अपनी क़ुव्वत को, और ख़ुद पे वक्त लगा के सोचें कि ये जो मेरी ज़ात है इसको मैं किस किस रंग से मुज़य्यन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं इसमें क्या, कौन सा रंग करना चाहता हूँ, वो क्या चीज़ है जो मुझे दूसरों में अपील करती है। क्या वो उनकी मोहब्बत है, क्या वो उनकी काइंडनेस है, क्या दूसरों को आसानी से माफ़ कर देने का जज्बा है, क्या दूसरों के लिए आगे बढ़ के हाथ बटाने का जज्बा है, उनका कोऑपरेशन है, उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे उम्मीद है कि अगर हम इन फूलों को चुनेंगे और अपनी ज़ात को इनसे सजाएंगे तो हम वाकई वो क्राउन ऑफ क्रिएशन होने का हक अदा कर देंगे जो अल्लाह ताला ने हमें बनाया। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है, सबसे अहम ये है कि हम दोबारा अपनी क़ुव्वत अपने हाथ में वापस लें, हालात को, वाक़यात को, इर्द गिर्द के लोगों को ये इजाज़त ना दें कि वो हमारे जज्बात चुनें। हम खुद चुनें कि हम कब गुस्से में आएंगे या कब गुस्से में नहीं आएंगे। और गुस्से में आना बुनियादी तौर पे अपने आप को तकलीफ़ देना है। तो वो आदम का बेटा, वो हवा की बेटी जिससे खुदा ने बहुत मोहब्बत की थी, वो क्यों अपने आप से मोहब्बत ना करे, वो क्यों अपने आप को हर बात पे तकलीफ़ देता रहे। बहुत शुक्रिया।